गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट्स को। आज के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग अभी मुद्रा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग मुद्रा बाज़ार के बारे में कुछ पढ़ेंगे। मुद्रा बाज़ार आपके यूनिट 3 में आता है, परंतु क्योंकि अभी मुद्रा टॉपिक चल रहा है इसलिए हम इस टॉपिक को भी कवर कर लेते हैं। अब ये मुद्रा बाज़ार क्या है? आमतौर पर बाज़ार क्या है? बाज़ार वो जगह है जहाँ पे आप वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकते हैं। तो मुद्रा बाज़ार क्या है? मुद्रा बाज़ार से आशय उस बाज़ार से है जहाँ अल्पकाल के लिए मुद्रा उधार ली जाती है या दी जाती है। इसका मतलब कि अल्पकाल यानी कि कम समय के लिए या अल्पकालीन प्रतिभूतियाँ जो है इन्हें खरीदा जाता है या बेचा जाता है, या प्रतिभूतियों को अल्पकाल के लिए जहाँ खरीदा और बेचा जाता है उसे हम मुद्रा बाज़ार कहते हैं। मुद्रा बाज़ार का कोई निश्चित क्षेत्र नहीं होता है और वह समस्त क्षेत्र जहाँ अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन होता है वो मुद्रा बाज़ार का ही क्षेत्र है। तो ऐसा कोई एक स्पेसिफिक एड्रेस नहीं है जहाँ हम कह सकते हैं हाँ कि यहाँ ये मुद्रा बाज़ार है। जहाँ भी अल्पकालीन स्वरूप में प्रतिभूतियों का लेन देन होता है वो सब मुद्रा बाज़ार में शामिल है। अब हम देखते हैं कि रिजर्व बैंक मुद्रा बाज़ार की परिभाषा कैसे करती है। रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा बाज़ार मुख्यतः अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्ति का केंद्र है, यानी कि जहाँ कहीं भी अल्पकाल के लिए प्रतिभूतियाँ या जिसे मौद्रिक परिसंपत्ति कहा जाता है। मौद्रिक परिसंपत्ति मतलब क्या? ऐसी संपत्ति जो मुद्रा से संबंधित है, यानी कि अलग अलग तरह की प्रतिभूतियाँ जैसे कि कॉल्स होते हैं, कॉल बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स होते हैं, प्रॉमिसरी नोट्स होती है, तो इन सब को हम कहते हैं मौद्रिक परिसंपत्ति। तो जहाँ पे अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्ति खरीदी और बेची जाती है उस क्षेत्र को मुद्रा बाज़ार कहते हैं। तो रिजर्व बैंक के अनुसार मुद्रा बाज़ार मुख्यतः अल्पकालीन मौद्रिक परिसंपत्ति का केंद्र है। यह ऋण लेने वालों की अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह वह स्थान है जहां वित्तीय तथा अन्य संस्था एवं व्यक्ति विनियोग योग्य अतिरिक्त पूंजी उधार चाहने वाले संस्था, व्यक्ति अथवा सरकार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इस ये ऐसे जब पढ़ा जा रहा है तो ये मुश्किल लग रहा है, पर यह है बहुत इजी, इसको समझिए। जब भी लेन देन का व्यवहार होता है, फिर चाहे वो वस्तु का हो, सेवा का हो या प्रतिभूति का हो, तो उसके दो पक्ष होते हैं, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला। तो खरीदने वाला जो है वो पैसे देता है और बेचने वाला जो है उसके पास पैसे आते हैं। ये एक चीज़ हुई। दूसरी चीज़ हम समझते हैं कि अगर कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऋण देता है तो यहाँ फिर से दो पक्ष है, एक ऋण लेने वाला और दूसरा ऋण देने वाला। तो जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है उसकी आवश्यकता है, उसे ज़रूरत है पैसे की, इसलिए वो ऋण लेता है, और ऋण देने वाला जो व्यक्ति है उसके पास अतिरिक्त पैसा है इसलिए वो ऋण देता है। इसी तरह दो तरह के लोग होते हैं, एक जिसके पास अतिरिक्त परिसंपत्ति मौद्रिक परिसंपत्तियां है और दूसरा जिसे उन परिसंपत्तियों की ज़रूरत है। खास करके जब हम व्यवसायिकों की बात करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि व्यवसायिकों को अल्पकाल के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है। जब इन्हें अल्पकाल के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है तो वो मुद्रा बाज़ार में जा कर के उनके पास जो प्रतिभूतियां हैं उन्हें बेचते हैं। तो जब ये मुद्रा बाज़ार में प्रतिभूतियां बेचते हैं तो उन्हें पैसा मिलता है और ये पैसा वो अपने व्यवसाय में लगाते हैं। लेकिन याद रखिए कि ये केवल अल्पकाल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है, थोड़े समय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए है। तो जिसके पास अतिरिक्त पूंजी है, जिसके पास अतिरिक्त प्रतिभूतियां है, वो इस तरह से प्रतिभूतियों को बेच करके और ख़रीद करके अपना फ़ायदा करा सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर हम इस लेन देन के व्यवहार को एक ऋण लेने वाले और ऋण देने वाले
के स्वरूप में देख सकते हैं, जहां ऋण लेने वाले की जो अल्पकालीन आवश्यकताएं हैं वो यहाँ पर पूरी होती है। यहाँ खरीदने और बेचने वाले कौन होते हैं? वो हो सकते हैं वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, अन्य संस्था, कोई भी वित्तीय संस्था, अन्य संस्था, व्यक्ति या सरकार भी इसमें शामिल होती है। तो इस तरह से लेन देन के व्यवहार से व्यावसायिकों की अल्पकालीन पूंजी की ज़रूरतें पूरी होती है। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मुद्रा बाजार के उद्देश्य। मुद्रा बाजार का उद्देश्य क्या है, या किसी भी अर्थव्यवस्था में जो रेगुलर मार्केट है उसके अलावा मौद्रिक परिसंपत्तियों का लेन देन क्यों होता है? तो उसके कारण है उद्योग एवं व्यवसाय को कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना। जो व्यावसायिक है जिन्हें पूंजी की ज़रूरत है, जिन्हें कार्यशील पूंजी मतलब वो पूंजी जो अपने व्यवसाय में उसे लगाते हैं, उसे हम कहते हैं कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल। तो जिन उद्योगों को इस तरह की वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है वो मुद्रा बाजार से अपने अल्पकालीन ज़रूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। पूंजी, सेकंड पॉइंट है पूंजी को गतिशील बनाना। ये पूंजी जो अब तक कहीं पर बंद पड़ी थी, या ये परिसंपत्तियाँ जो अब तक कहीं पर बंद पड़े थे, इनका किसी तरह का कोई उपयोग नहीं हो रहा था, जब ये मुद्रा बाजार में आ जाते हैं, ये खरीदे या बेचे जाते हैं, तो उस पूंजी को गतिशीलता प्राप्त होती है जो अब तक पड़ी थी। उसके बदले में पैसे लिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं और वो पैसे व्यवसाय में लगाए जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पूंजी को गतिशीलता आती है। जो पूंजी गतिहीन पड़ी हुई है वो अब मुद्रा बाजार में आने के पश्चात वो व्यवसाय में लगने के योग्य हो जाती है। व्यावसायिक उसे खरीदते हैं या बेचते हैं और अपने व्यवसाय में लगाते हैं, इसलिए पूंजी को गतिशीलता प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऋणदाता और ऋणी को परस्पर संबंधित करना। हमेशा बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी ऐसा व्यावसायिक नहीं होता है जिसे कभी भी ऋण लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमेशा ही ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास अतिरिक्त मौद्रिक परिसंपत्तियां हैं और वो ऋण देना चाहते हैं। तो ऐसे समय में इन दोनों को परस्पर संबंधित करने का कार्य मुद्रा बाजार द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मौद्रिक नीति में सहयोग करना। मौद्रिक नीति मतलब कि मुद्रा से संबंधित नीति होती है, और क्योंकि मुद्रा बाजार में डायरेक्टली मुद्रा से संबंधित सारा कार्य होता है, इसलिए मुद्रा बाजार के कार्य के वजह से मौद्रिक नीति में भी सहयोग होता है। इसके बाद ये 2-3 टॉपिक्स होने के बाद हम मौद्रिक नीति टॉपिक अलग से पढ़ेंगे, जिसमें हम